नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 4 साल से एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं और साथ में जॉब भी कर रहा हूं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है और जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम ऑनगोइंग है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं मैं जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप सही से फॉलो करते हो तो 5 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आप इतना इंक्रीज कर लोगे। बाकी आपकी मर्जी है भाई। तो पहली चीज जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आप जितने भी आपने रिव्यू देखे होंगे सब यही बोल रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ईजी आ रही है। ठीक है, ये आप भी जानते होगे कि मैथ रीजनिंग ईजी आ रही है, लेकिन ईजी उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है भाई, कहने के लिए और करने के लिए कह वही रहा है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। ये रीजनिंग ईजी आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके कि टीसीएस के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के और मैथ के सेट जितने लगा सकते हैं आप मैक्सिमम उन सेटों को लगाइए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। तीसरा सेक्शन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो भाई देखो इंग्लिश ऐसी आ रही है कि इस बार सारी वोकैब नहीं नहीं पूछी जा रही है। पुराना वोकैब जो पहले हम टीसीएस में देखते थे कि टीसीएस वही रिपीट कर देती थी, अब ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना तुम समझदार हो कि टीसीएस काफी टाइम से वही रिपीट कर रही थी और जो बंदा ब्लैक बुक या ऐसी कोई भी बुक वगैरह अच्छे से प्रीवियस ईयर की वोकैब वगैरह तैयार करके लेके जाता था, उसका काम बन जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस बार जो एडीक्यूटी है वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है वो कैब से भी। तो मैं इतना कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, फिलहाल 8 से 7-8 दिन का टाइम है, तो आप एक काम कीजिए कि जितनी भी वो कैब स्टेनो वगैरह में आई है, ठीक है, वो आप अच्छे से करके जाइए। वो कैब हो गया, स्पेलिंग एरर हो गए, ये 2 चीज आप अच्छे से करके जाइए। और हो सकता है अगर कर सको तो उनके पैसेज, जो उनके पैसेज पूछे गए हैं वो भी आप अच्छे से करके जाइए, वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थर्ड फोर्थ चीज अगर हम जीएस की बात करें, तो भाई देखो जीएस में ऐसा है कि जिसने अच्छे से पढ़ रखी है वो भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 12 से 13 क्वेश्चन कर पा रहा है, और जिसने नहीं पढ़ रखी है वो 7 से 8 क्वेश्चन वो भी कर पा रहा है। ठीक है, तो जीएस का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी शिफ्ट में इजी आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज जीएस की कोई वो नहीं है। और जीएस में एक सेक्शन ऐसा लेके चल रही है एडीक्यूटी कि जिसको अच्छे से डिफिकल्ट बना रही है, जो सेक्शन है हमारा जीएस का। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जीएस को पढ़ने की बिल्कुल भी गलती कोई भी बंदा ना करे। ठीक है, आप अपना जितना टाइम हो सके आप 5 से 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक का। अगर आप करना चाहते हो तो सपोज डिफेंस वाली एक्सरसाइज, जितनी भी नेवल एक्सरसाइज वगैरह हुई है, ये सब चीजें करके जाइए। अवार्ड वगैरह हो गए, क्योंकि यहाँ से आप अपने 2 से 4 क्वेश्चन आप पक्के मान के चलो कि करंट अफेयर में फंस जाएंगे। 25 के नहीं फंसेंगे, 1-2 क्वेश्चन अगर ज्यादा पीछे का जाता है तो इतना कोई नहीं कर पाएगा भाई, ये बात ध्यान रखो। मैक्सिमम टाइम आप अगर मेरी मानो, जैसे कि मैं इतना तो एक्सपीरियंस है कि क्या पूछ रहा है और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, अगर मेरी मानो तो मैं इतना कहूंगा कि आप अपना रीजनिंग का और मैथ का सेक्शन इतना अच्छा करके लेके जाइए कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बेसिक क्वेश्चन हो या थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन हो, अगर थोड़ा सा एक दो ट्रिकी क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप इतना टाइम बचा लें कि 25 में से 25 क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, 25 में से 25 उसमें, और 25 में से 23 से 24 अगर आप मैथ में कर लेते हो, और इंग्लिश में मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन भी कर लेते हो, ठीक है, तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। सबके लिए पेपर अगर डिफिकल्ट है, जीएस सबके लिए डिफिकल्ट है, अगर इजी है तो वो सबके लिए इजी है। ठीक है, कोई 2 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेगा, उससे कोई मैटर नहीं है। आपको प्री क्वालिफाइंग नेचर है, आप प्री निकालिए, उसके बाद आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। और जो बंदा आपसे ये कहे कि आप जीएस में ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो मेरे भाई। ये बहुत यूनिक टाइम है, आपको बता रहा हूँ, 6 से 7 दिन में आप अपना एक मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। ये बात ध्यान रख लेना। मैक्सिमम स्कोर तब कर पाओगे जब आप मैक्सिमम मैथ के और मैक्सिमम रीजनिंग के आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। इंग्लिश में मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा कुछ मत कीजिए, आप स्टेनो की वोकैब वगैरह लगा लीजिए, जो आप पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश में वो कीजिए। और डेली का न्यूज़पेपर का अगर एडिटोरियल पढ़ पाओ, चाहे किसी भी उससे लीजिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यूट्यूब पे एडिटोरियल डेली का करा रहे हैं। तो आप आज से 1 घंटा आप अपना इंग्लिश की रीडिंग में दीजिए, जिससे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो आपका पैसेज डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। अगर पैसेज के 5 क्वेश्चन है, जो बच्चा अच्छे से रीजनिंग कर लेगा तो वो डेफिनेटली, सॉरी, जो बच्चा अच्छे से इंग्लिश कर लेगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर कर पाएगा। ठीक है, बाकी मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एडीपीटी ने इतने सारे शिफ्ट कैंसिल कर दिए हैं, तो बच्चों को देखो भाई, पैनिक की सिचुएशन तो है कि हम क्या ही करें, कितनी मेहनत करें, और कुछ नहीं पता कि क्या श्योरिटी है कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो
थोड़ा सा पैनिक उस चीज़ को भी माइंड में रखो कि हाँ, अगर कुछ गलत होता है तो हमें पैनिक नहीं होना है, एक कूल माइंड में अपना एग्ज़ाम देना है और बाकी बस किस्मत पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा।